मेजर ध्यानचंद सिंह भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी और कप्तान थे। उन्हें दुनिया के महान हॉकी प्लेयरों में से एक माना जाता है। मेजर ध्यानचंद को उनके अपने अलग तरीके से गोल करने के लिए याद किया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने भारत को लगातार 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया था। उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से ज़्यादा गोल दागे हैं। कहा जाता है कि जब वे हॉकी के मैदान में खेलने के लिए उतरते थे तो गेंद मानो उनकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। उन्हें भारतीय सम्मान पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा कई प्रसिद्ध लोग समय समय पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम समेश्वर दत्त सिंह और माता का नाम शारदा सिंह था। इनका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और वे आर्मी के लिए ही होके खेलते थे। मेजर ध्यानचंद के 2 भाई और थे जिनका नाम मूल सिंह और रूप सिंह था। इनका कद 5 फीट 7 इंच था। महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज से साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की आयु में वे 1922 में दिल्ली के प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए। प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए उस समय तक उनकी हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। मेजर तिवारी हॉकी प्रेमी और एक खिलाड़ी थे। उनकी देखरेख में ही ध्यानचंद ने हॉकी खेलना शुरू किया और देखते ही देखते हैं दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। 1927 में लांस नायक बना दिए गए। 1932 में लॉस एंजल्स जाने पर नायक नियुक्त हुए। 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया। द्वितीय युद्ध आरंभ हुआ था तो 1943 लेफ्टिनेंट नियुक्त हुए और भारत के स्वतंत्र होने पर 1948 में कप्तान बना दिए गए। केवल हॉकी खेल के कारण उनकी सेना में पदोन्नति होती गई। 1938 में उन्हें वायसराय का कमीशन मिला और वे सूबेदार बना दिए गए। इसके बाद में वे एक के बाद दूसरे पदों पर उन्नति करते चले गए और बाद में उन्हें मेजर बना दिया गया। ध्यानचंद के खेल से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जहां पर उनकी प्रतिभा को देखा गया था। एक मैच में ध्यानचंद की टीम 2 गोल से हार रही थी तो उन्होंने आखिरी 4 मिनट में 3 गोल मारकर टीम को जिताया था। यह पंजाब टूर्नामेंट झेलम में हुआ था। इसके बाद में ही ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड कहा जाने लगा। 1935 में ध्यानचंद ने पहला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट गेम खेला। इस मैच में विज, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, राजपूताना और मध्य भारत ने भी भाग लिया था। इस टूर्नामेंट में उनकी प्रतिभा को देखते हुए ही उनका सिलेक्शन भारत के इंटरनेशनल हॉकी टीम में किया गया था। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद को चुना गया। यहां एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल किए थे जिनमें से 10 गोल ध्यानचंद ने किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे जिनमें से 18 में भारत को जीत मिल 1-1 में हार गए थे तथा 2 मैच ड्रॉ हो गए थे। भारतीय टीम ने इस पूरी टूर्नामेंट के दौरान 192 गोल किए थे जिसमें से 100 गोल ध्यानचंद ने मारे थे। न्यूजीलैंड से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक बना दिया गया था। 1927 में लंदन फोल्कस्टोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में से 72 गोल